नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जूलॉजी की मॉडल पेपर के बारे में। पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो है बॉटनी की मॉडल पेपर दिया था मैंने, उसमें आपको ये आपका जूलॉजी का मॉडल पेपर है। आप ये मॉडल पेपर देख के जाएंगे तो आपकी अच्छे पेपर होने की उम्मीद रहेगी। अगर आपका पहले से काफ़ी तैयारी है तो भी आप एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। थंबनेल में जो आपको पेपर दिख रहा है, यही पेपर आपको बनाया हुआ है। ये मैंने पिछले लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पर इस पेपर को बनाया है। चलिए चालू करते हैं। पहले देखिए, आपके लिए पेज नंबर और रोल नंबर ये थर्ड सेमेस्टर का है और जूलॉजी का मॉडल पेपर है। आप अपना पेपर टाइटल देख सकते हैं। पेपर टाइटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्निक्स बायो इंस्ट्रूमेंट एंड बायोटेक्निक्स। एकदम पेपर वाली फीलिंग। आप अपना पेपर कोड भी बुला सकते हैं। मैं पेपर कोड इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि आप अपना पेपर कोड मिला लें तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं। मैंने ये लाइन भी डाल दिया कि ये हमारे द्वारा बनाया गया। कभी आपको लगे कि कोई पेपर उठा के और ये इधर दे रहे हैं तो साफ साफ लिख रहा है कि ये हमारे द्वारा बनाया गया है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, आपके पास आएगा 3 घंटे का आपका पेपर होता है और मैक्सिमम 75 नंबर का होता है। और ये जो है आपका NEP 2020 के अनुसार है। हम सेक्शन ए की बात करते हैं। आपकी सेक्शन ए में पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट के बारे में। आपके शॉर्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपका कि 3 क्वेश्चन करने होते हैं और 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें क्या है आपका 5 क्वेश्चन करने होते हैं और 3-3 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, तो 15 नंबर बनते हैं आपके। और इसमें से देखिए लिखा भी आपका 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले ईयर भी पूछा गया था कि बफर पर टिप्पणी कीजिए और pH मेजरमेंट पर टिप्पणी कीजिए। ये मैं आपको जो दो क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लगा देता हूँ। ये ज़्यादातर उसी यूनिट का होगा, उसके आसपास का इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं उसे वहीं पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और उस यूनिट का भी आपको इंपॉर्टेंट पता लग जाए। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है आपका जेनेटिक कोड और राइबोसोम। इसमें राइबोसोम जेनेटिक कोड के नीचे वाला ही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लिख दिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे राइबोसोम, पर आपको 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। अगर 7.5 की बात करें तो मुश्किल आएगा, पर 3 नंबर में आपको आएगा, इसलिए मैंने 3 नंबर वाले में डाल दिया। फेस माइक्रोस्कोप आप क्या है लॉन्ग में याद करना है आपको, क्योंकि लॉन्ग में आएगा ये, मुझे इसकी लॉन्ग में उम्मीद है, पर 3 नंबर में मैंने आपके लिए रखा है। लॉन्ग में भी आ सकता है, अगर आप पूरा पढ़ के जाएंगे तो लॉन्ग में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। साइलेंसिंग के बारे में और RNA इंटरफेस के बारे में। RNA इंटरफेस यदि आपके समझ में नहीं आए तो हमारी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट में हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ज़रूर देख के आएँ। बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके कितने होंगे? 7.5 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चन करने होंगे, आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। जेल रेगुलेशन के बारे में, जीन रेगुलेशन ऑफ जीन पूछा गया है। ये आपके जो रेगुलेशन ऑफ जीन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के लिए। और इसमें मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया है, ये वाला पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये जो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछली बार भी पूछा गया था और अब की बार भी। लॉन्ग 7.5 नंबर वाले और जो 15 नंबर वाले होते हैं उनमें से जो प्रीवियस ईयर में आया होता है उसमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके रिपीट जरूर होते हैं, तो आप जरूर देख के जाइएगा। आपकी पेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं जो आपको इंपॉर्टेंट में भी बताए गए। और DNA फिंगरप्रिंट भी। उम्मीद है आपने ये सारे क्वेश्चन तैयार कर रखे होंगे। आपके अगर 100% भी याद ना हो तो 60% इसमें से क्वेश्चन आपके इस वक्त याद होने चाहिए, क्योंकि आपके पेपर बहुत ही ज़्यादा करीब है। क्योंकि पूरा नहीं हो सकता कि पूरा किसी के याद हो, और किसी के पूरा याद है तो बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इसमें जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो बियर एंड लैम्बर्ट लॉ है ये भी आपको याद होना चाहिए। चैम्बर के आर पार लाइट होने के बाद जो उसमें एब्जॉर्ब होती है लैम्बर्ट लॉ में, वो बताया गया। एक इसकी लेंथ के बेस पे है कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इतना ही एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी, और एक इसकी सांद्रता के ऊपर है कि जितनी सांद्रता ज़्यादा होगी, जितना वो गाढ़ा होगा इतनी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। तो ये 2 लॉ हैं, बियर और लैम्बर्ट वाला, दोनों इसी प्रकार हैं। शॉर्ट में आपको याद नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से देखने, क्योंकि ये 7.5 नंबर में पूछा जा सकता है आपको, तो आपको पूरा देखना है। पर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि कैसा है जो आपको ज़्यादा हार्ड ना लगे। लेग अप्रॉन आपको 7.5 नंबर में जरूर पूछा जाना है ये, और ट्रैप अप्रॉन पूछा जाना है। आप लेग अप्रॉन को जरूर याद कर लें, क्योंकि ट्रैप अप्रॉन थोड़ा सा हार्ड है, तो शायद आपके याद ना हो, और हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। इसके बाद हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी पिछली बार भी पूछा गया। उम्मीद है कि ये आ जाए, तो आपको एक बार तैयार करना है। तो हम सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं। ये पेज नंबर भी आपका सी है और सेक्शन भी आपका सी है। तो सी की अगर बात करें तो इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको, और इसमें से कितने तैयार करने हैं वो हम आपको बताते हैं।
अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन करने होंगे। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 15 नंबर का होगा जब आपके 45 नंबर बैठेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लॉन्ग में। लॉन्ग में आपको जीन दिया गया है, लॉन्ग में आपको जीन दिया गया है, ये आपको जीन दिख रहा होगा, जीन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए दिया गया है कि पिछली साल ये पूछा नहीं गया था और ये लॉन्ग में भी काफ़ी अच्छा बन सकता है और फर्स्ट यूनिट से ही है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आपके हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। तो अगर बाई चांस जीन आता है, जीन आएगा, इस उम्मीद है पूरी इसके आने की, तो आप इसको शॉर्ट में ना करके जाएँ, इसको आप लॉन्ग में तैयार करके जाएँ, इसलिए आपको दिया गया। और में भी आपके लिए क्वेश्चन है इसी यूनिट से इनिटेशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन वाला जो टॉपिक है, ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशन, दोनों में आपको याद करना। फर्स्ट और सेकंड यूनिट में आपको ट्रांसक्रिप्शन भी याद करना है और ट्रांसलेशन में भी, और प्रोकैरियोटिक में भी याद करना है और यूकैरियोटिक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इट्स रोटर्स टाइप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगेशन है उसका आपके लिए, जो सेंट्रीफ्यूज होता है हमारा, जिसको उसके रोटर के बारे में पूछा गया, रोटर के टाइप पूछे गए और उसके टाइप पे पूछे जा सकते हैं कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज पूछा जा सकता है आपसे और लो सेंट्रीफ्यूज करके आएगा। तो एक बार आप सेंट्रीफ्यूज जरूर देख के जाएँ, क्योंकि आसान टॉपिक है पर मोस्ट है, लॉन्ग में आ सकता है। अब हम बात करते हैं, पिछली साल आपको टिप्पणी करने के लिए नहीं आया था, क्वेश्चन ही दिए गए थे। बॉटनी में आता है आपका टिप्पणी, पर इसमें क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, फिर भी मैंने आपके लिए दे दिया है। तो आप इनको 7.5 के हिसाब से भी याद करेंगे तो भी आप लॉन्ग में लिख के आ सकते हैं। PCR, लाइट माइक्रोस्कोप और RNA पॉलीमरेज, आप इनको जरूर तैयार करें। तीनों टॉपिक्स को 7.5 के हिसाब से भी आप तैयार करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इनको जरूर याद करें। और उम्मीद है आपके पेपर अच्छे जाएंगे और अच्छे से आप तैयारी कर रहे होगे। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पिछली वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पिछली वीडियो जो बॉटनी के ऊपर थी वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इससे भी ज़्यादा मोस्ट है, और उसका पेपर आपका पहले भी है, तो आप इसकी भी तैयारी करिए और उसकी भी करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।